गुड मॉर्निंग बच्चों। प्रयास आवासीय विद्यालय की तैयारी कैसे चल रही है? अभी आज हम जो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं ना, ये पुराने पेपर का ही प्रश्न है जिसको हम सॉल्व करके दिखा रहे हैं। तो आप फटाफट से इसको सॉल्व कर लीजिए। प्रश्न ये आया था 2019 के पेपर में। अगर एक घन के फलक की लंबाई 10 मीटर है तो घन के आकार की टंकी में कितना लीटर पानी आएगा? तो दिया हुआ है कि घन की भुजा कितना है, 10 मीटर दिया हुआ है ना। तो उसका आयतन निकाल लेंगे, जितना आयतन होगा उतना पानी आएगा। तो घन के आकार की टंकी है तो उसका आयतन होगा भुजा की घात 3। ये फॉर्मूला है। घन में सभी भुजा तो बराबर होती ना, तो ये हो गया भुजा की घात 3। तो आयतन निकाल लेते हैं, 10 का मान रख के निकल गया 1000 घन मीटर। तो इसका क्या मतलब हुआ कि घन में अधिकतम 1000 एम की घात 3 पानी भरा जा सकता है। और अगर लीटर में जानना हो तो एक घन बराबर 1000 लीटर पानी भरा जा सकता है। वैसे एक और प्रश्न आया था, यदि एक वृत्त का कर्ण 10 सेंटीमीटर है ना, तो उसका क्या निकालना है? तो उसका क्षेत्रफल निकालना है, ऐसा दिया है प्रश्न में। तो कई लोग कंफ्यूज होते हैं। क्षेत्रफल का फॉर्मूला, हमें क्षेत्रफल निकाल का फॉर्मूला है पाई गुणित आर के घात 2। तो पाई तो पता है, पाई का मान, आर निकालना है। तो अब कर्ण दिया हुआ है, तो कर्ण का मतलब है उसका व्यास दिया हुआ है। अब व्यास दिया है तो आपको त्रिज्या निकल जाएगा। त्रिज्या बराबर होता है, क्या होता है, व्यास बटे 2। व्यास अपना है 10, उसका आधा 5। तो 5 दिया हुआ है, तो इस फार्मूले में मान को जब रखेंगे तो हमारा उत्तर आ रहा है 78.5 सेंटीमीटर के घात वर्ग सेंटीमीटर। अतः क्षेत्रफल लगभग 78.5 वर्ग सेंटीमीटर होगा। थैंक यू सो मच। ये एक प्रश्न और ले लेते हैं। चलिए, ये एक प्रश्न दिया हुआ है, ये लंबा चौड़ा प्रश्न है, मैं आपको दिखाऊंगी। उसमें ये दिया हुआ है कि ट्रेन वाला दिया है ना, ट्रेन की जो गति है वो 72 किलोमीटर प्रति घंटा है और उसको गुजरने में 25 सेकंड का समय लगता है प्लेटफॉर्म से। तो ट्रेन की लंबाई निकालना है। तो लंबाई निकालने के लिए हमारे पास सूत्र है लंबाई यानी कि दूरी का सूत्र है, दूरी बराबर होता है, थोड़ा नीचे कर देती हूँ, गति, ये वाला गति गुणित समय। तो गति दिया हुआ है, समय दिया है, दोनों को गुना करना है। लेकिन एक चीज आप ध्यान रखेंगे, जब इसको गुना करेंगे तो दोनों जो है सेम होना चाहिए ना। यहाँ देखो घंटा में है और ये सेकंड में है, तो इसको पहले कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट करने के लिए ये फॉर्म इसको देख लीजिए, मीटर प्रति सेकंड में बदलना है। किलोमीटर को जब मीटर में बदलते हैं तो किससे गुना करेंगे? 1000 से। वैसे ही घंटा को सेकंड में बदलने के लिए 3600 सेकंड में, क्योंकि 1 घंटा बराबर इतना सेकंड होता है ना, इसलिए। अब ये आ गया आपका 20 मीटर प्रति सेकंड आ गया। तो दूरी निकल गया आपका 20 गुणित 25। जब मान रखेंगे तो आ गया आंसर, ट्रेन की लंबाई होगी 500 मीटर। अब अगले प्रश्न में चलते हैं। इस प्रकार दिया हुआ है प्रश्न जो है कि 8 भुजा वाले समबाहुभुज के आंतरिक कोणों का योग होगा। तो ये फॉर्मूला आप याद रख लीजिए, इस प्रकार के प्रश्नों के लिए ये आता ही है, n-2 गुणित 180 अंश। n क्या दिया हुआ है आपका? 8। जब इसको आप रखेंगे, सर इसको माइनस करेंगे तो 6 आ गया, और 6 को 180 से गुना करने पर आ गया 1080 अंश। अब क्या है, सम अष्टभुज में 8 कोण हैं और सब बराबर हैं, तो हम इसको एक कोण का निकालना है ना, आंतरिक कोणों का मान बताना है आपको। एक सम अष्टभुज के प्रत्येक आंतरिक कोण का मान बताना है। तो 8 से भाग दे देंगे, जो आंसर आएगा तो हो जाएगा 135 अंश। तो ये खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच। एक बार ख़त्म करने से पहले मैं आपको पूरा वीडियो मतलब प्रश्नों को दिखा देती हूँ। ये प्रश्न है, आप लोग बना भी सकते हैं। पहला प्रश्न जैसे है, इकाई के मान को पूछा है तो ये एक ही आएगा। कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है? तो यहाँ पर ये पूर्ण वर्ग नहीं है, और इसको आप सॉल्व कर लेंगे, इसमें बनता नहीं है ना सॉल्व करते। यदि 2 भिन्न का योग है 7/8, एक भिन्न 1/4 है तो दूसरा भिन्न होगा। तो आप ये दोनों को इसमें है ना माइनस करके निकाल सकते हैं। एक स्कूल के विद्यार्थियों की संख्या 5/8 छात्र हैं। ये क्या बोल रहे हैं फिर, उस स्कूल में यदि 270 छात्राएं हैं तो छात्रों की संख्या निकालिए। आप एक से निकाल सकते हैं। मान लेते हैं कि विद्यार्थियों की संख्या x है ना, तो छात्रों की स्कूल के विद्यार्थियों की संख्या की
तो छात्रों की संख्या कितना होगा, 5, ये हो जाएगा, ये हो गया। और बालिकाओं का तो दिया है 270, तो दोनों को जोड़ करके आप x की वैल्यू निकाल सकते हैं, है ना। x निकल जाएगा तो फिर लड़के की संख्या, हाँ वही तो पूछा गया है, छात्रों की संख्या। अब इसका आप वर्ग निकाल करके बता सकते हैं कि कौन सी संख्या को गुणा करेंगे तो पूर्ण वर्ग बन जाएगा। हमने जो सॉल्व किया है उन प्रश्नों को मैं बता देती हूँ। ये वाला, ये प्रश्न हमने सॉल्व करके बताया, और ये वाला भी। बेलन में कितने सतह होते हैं ये तो आपको पता ही है, 3 सतह होते हैं। और ये भी आपसे निकल जाएगा ना, यदि चतुर्भुज के चारों कोणों का अनुपात इतना है तो छोटे कोण का मान कितना होगा। क्या करेंगे, पूरे मान ले, पूरे का योग करके, मान लो x ले लेते हैं, 3x धन 5x बराबर कितना आ गया आपका 360 अंश। तो x की वैल्यू निकल जाएगी, सबसे छोटे कोण का मान भी आप उससे निकाल सकते हैं। देखो जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 3x में 5x 8 हो गया, और ये हो गया 15, और 15 में 9 को जोड़ेंगे तो कितना हो गया 24x। तो ये आपका निकल गया 24x। अब x की वैल्यू निकल जाएगी, x को हम इधर रखते हैं, बाकी इधर 24 को ट्रांसफ़र कर देते हैं, तो डिवाइड करते हैं ना, 12 से जाएगा, 12 दूने 24, 12 तिये 36, ये हो गया। फिर 2 एक कम और 2 15, तो x निकल गया 15। अब मान रख के देखते हैं, 3x में मान रखेंगे तो सबसे छोटे वही आएगा, 15 तिया 45, सबसे छोटे कोण का मान हो गया 45। ये आप निकाल लिए हैं, ये वाला भी हमने निकाल के दिखाया है। और एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर है, तो उसके त्रिज्या का मान निकालिए। तो ये आप निकाल सकते हैं, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई r वर्ग, है ना। तो उसके त्रिज्या का मान निकालना है। वृत्त के क्षेत्रफल दिया है 154 और आपका है पाई r वर्ग, तो r की वैल्यू आप इस फॉर्मूले से आप निकाल सकते हैं। ये वाला कैसे बनेगा देख लीजिए। यदि जींस का मान 49 है तो कोट का मान क्या होगा। जीन्स और कोट का मान दिया हुआ है ना, शर्ट का निकालना है। तो ये इसमें क्या किए हैं, देखो एक को मैं बता देती हूँ, बाकी आप बना सकते हैं। थोड़ा जूम कर लेते हैं, नहीं दिख रहा होगा आपको। जे क्या है, अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट में ना जे का मान क्या है, अब रख लीजिए। ई क्या है, पूरे को जब जोड़ेंगे तो 49 आता है ना। ई का तो याद है मुझे 5 है, और ए का याद है 1 है, और एन का देख लीजिए, एस का, और जे का कितना होगा, ई का तो 5 हो गया, ई एफ जी एच आई जे, तो हो गया 10, ये हो गया आपका, इसका 10 है। और एन का कितना होता है, आप वो वाला एक तो आपको याद होगा, तैयारी कर रहे हैं तो, नहीं तो ये इजोटी भी याद रख लीजिए, इजोटी, है ना। इजोटी का कितना होता है, 5, 10, 15, 20 और ये 25। इजोटी में 5 5 बढ़ाना है जी, है ना। अब जैसे एस का वैल्यू हमको निकालना है, तो एस के बाद एस कब आता है, देखो एस टी, मतलब एस का होगा 19। अब पूरे को जोड़ के देखो, 19 में जोड़ेंगे तो 20, 20 5 25, कुछ बचा है क्या, देखो ये हो गया, हाँ एन की वैल्यू बची हुई है, ये है एन, एम एन होता है, एम एन ओ, एम एन, एन का होगा 14 और ओ का होगा 13। तो ये पूरे को जब जोड़ेंगे ना तो आएगा आपका 49। जोड़ के देख लो, ये देखो यहाँ पर हो गया था, ये 20 हो गया, और 20 और 20 में 13 जोड़ेंगे तो कितना, 20 हो गया, ये हो गया 30, ये 35, 35 में ये जब जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, लगभग आप जोड़ के देख लीजिए 49 आता है। वैसे ही जब इसको शर्ट का वैल्यू रख करके जोड़ेंगे तो आंसर आ जाएगा। अगला है, यदि घड़ी में 9 बजे हैं, घंटे का कांटा उत्तर दिशा की ओर है। ये आप बना के देख लीजिए इस प्रकार से, ये है 12 हो गया, और ये आपका 9, अरे अरे उल्टा बना रही हूँ मैं भी तो। ये आपकी घड़ी, अरे ये क्या हो रहा है जी, है ना। तो ये आपका यहाँ पर आ गया, ये ऐसा 9, है ना। तो घड़ी की कांटा ये बन गया उल्टा, ये छोटा रहना चाहिए। तो कौन सी दिशा में होगा,
आप बता सकते हैं। उत्तर होगा तो फिर ये दक्षिण यहाँ चले जाएगा ना, इधर आएगा तो ये इधर आ जाएगा, पश्चिम आएगा इसका आंसर। अगला देखते हैं, ये किस प्रकार से निकाला गया है। देखो 12 में क्या जोड़े हैं, 12 में 7 जोड़े हैं तो हो गया 19। फिर ये हो गया आपका कितना जोड़े हैं, 9 जोड़े हैं, 7 में 9 तो ये 28 हो गया। और उसके बाद में फिर 11 जोड़े हैं, 11 जोड़े तो 39 हो गया। फिर आपका है यहाँ पर देखो 9 9 और 3, हाँ ठीक है। अब इसके बाद 13 जोड़ेंगे तो होगा 52। फिर आएगा आपका 13 के बाद 15, जब इसमें 15 जोड़ेंगे तो होगा कितना हो गया 7 और 6 67। तो इसका आंसर आएगा सी नंबर 67। और ये तो आप देख लेंगे सरल है, ये प्रश्न मैंने पहले ही वीडियो में बना के डाला हुआ है और हल कर लिए हैं, आप देख सकते हैं। और विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और हिंदी अंग्रेजी के अलग से ही वीडियो बना हुआ है। तो कुल मिलाकर के 2019 का कंप्लीट सॉल्व हो गया। एक बार मैं आपको बस दिखा रही हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें।